श्री मांगी तुंगी जी की एक मंगलमय वंदना करके वहां की मूर्तियों के जीर्णोद्धार का संकल्प लेकर के अब मैंने अपनी यात्रा सीधे मांगी तुंगी से तपोभूमि के लिए प्रारंभ की। मांगी तुंगी जी के पहले तक बहुत से स्थान थे, बहुत से तीर्थ थे। अब रास्ते में कुछ भी नहीं है, यह मान के चलिए। यदि मैं धूलिया जाता तो धूलिया से कुसुम्बा, सोनगिर, कापड़ना आदि ये 3 स्थान पर समाज है, वहां पर जाना होता। लेकिन कोरोना का ऐसा रोना था कि सब कुछ छोड़ करके आपको से भागना है और मांगी तुंगी जी से यात्रा प्रारंभ। यात्रा चलती रही, विहार होता रहा, जगह जगह आहारचर्या रात्रि विश्राम, आहारचर्या रात्रि विश्राम, आहारचर्या रात्रि विश्राम, सारी का ऐसे ही चल रहा था। आप तो साथ ही थे। तो ये यात्रा चल रही। महाराष्ट्र को छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश में आना है। तपोभूमि परिवार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पहुंचा था कि गुरुदेव तपोभूमि आ रहे हैं तो कम से कम मध्य प्रदेश में एंट्री होनी चाहिए। तो वहां पर एंट्री की तैयारी थी। यानी कि जहां पर इतना ट्रैफिक था, लेकिन मानना पड़े कि वहां के टोल वालों ने, वहां के ट्रैफिक वालों ने मेरे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश प्रवेश पर एक तो ट्रैफिक ही रोक दिया और जिन्हें जल्दी थी उनके लिए वन वे को दूसरी तरफ से मोड़ करके हाईवे कर दिया कि भाई आप वहां से निकल जाए। महाराष्ट्र से मैं मध्य प्रदेश में आया। 4 साल बाद मैंने मध्य प्रदेश की सरजमी पर कदम रखे थे, क्योंकि 1 साल मुंबई चातुर्मास का, 2 साल भोज चातुर्मास के और 1 साल श्रवण बेलगोला चातुर्मास के, ऐसे 4 साल बाद मैं मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश आने के पश्चात वहीं पर पास में एक बड़ा भारी विशालतम नीचे उतर करके शिव मंदिर था, बहुत बड़ी धर्मशाला आदि थी। वहीं पर रात्रि विश्राम हमने किया और यात्रा आगे बढ़ी। अब जो क्षेत्र हमने मध्य प्रदेश में पकड़ा था, उस क्षेत्र को, उस प्रांत को निमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? निमाड़। और निमाड़ की गर्मी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। जहां सर्दी के दिनों में भी गर्मी होती है, वहां गर्मी के दिनों में कैसी गर्मी होती होगी आप कल्पना कर सकते। निमाड़ में चलना, निमाड़ में प्रवेश और निमाड़ में रहना, सब लोग हलाकान हो चुके थे उस गर्मी की वजह से। सुबह से देर रात तक गर्मी ही गर्मी, लेकिन लक्ष्य था तपोभूमि पहुंचना। साथ चल रहा था कोरोना और हम बढ़ते रहे। निमाड़ के बेड़िया के लोग आए कि महाराज से चलना है, उनके लोग आए कि महाराज से चलना है, बड़वानी के लोग आए कि महाराज से आपको वहां चलना है। लेकिन कोरोना एक बहुत अच्छा बहाना भी था कि भाई कोरोना होने की वजह से संभव है नहीं है, तो बेचारे लोग ज्यादा जिद भी नहीं करते। हम लोग चलते रहे। आप आश्चर्य करेंगे कि हम धामनोद बिल्कुल साइड में चल रहा है, हम आराम से धामनोद जा सकते थे, लेकिन धामनोद भी हमने एंट्री नहीं ली और बाहर के बाहर निकल करके मानपुर आ गए। मानपुर से गुजरी होते हुए फिर बाहर पीथमपुर वाला रास्ता पहली बार पकड़ा, अन्यथा हम महू जरूर जाते, क्योंकि महू पूर्व परिचित स्थान है। घर घर अलग यदि जगह है महू में धर्म की, तो मेरे वजह से कि मैं वहां पर एक लंबा समय मैंने उस समय व्यतीत किया जब महू के लोग धर्म को जानते ही नहीं थे। इसी कारण से आज भी उन लोगों की गहरी आस्था निष्ठा है। परंतु कोरोना की वजह से, अब तो कोरोना बहुत बढ़ता चला जा रहा था, सभी लोग भयभीत थे, लेकिन इंदौर के लोग लगातार पीछे थे। इंदौर भी एंट्री नहीं करनी थी। पीथमपुर वाले रास्ते से हमने इंदौर के लिए इन किया, प्रवेश किया। बाहर ही बाहर है वो, और वहां से चलते हुए सीधे ग्रेटर बाबा आए। ग्रेटर बाबा में आने के बाद वहां पर दर्शन बंदन
आहारचर्या हुई और दोपहर में ही गेटर बाबा से भी हमने विहार किया और सीधे आके नवीन के ऑफिस में वहां पर विश्राम हुआ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते 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 इस सारे स्थानों को पार करते हुए समय आ गया भगवान महावीर स्वामी की चरण रस से पवित्र उनकी तपस्या से उत्कट हुई इस तपोभूमि में मंगल प्रवेश का तारीख थी 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को 4/4 को 4 साल बाद 4/4 को 4 साल बाद तपोभूमि में आने का निर्णय किया था और हम बराबर तरीके से 4 साल बाद 4/4 को संध्या के समय तपोभूमि आए। और तपोभूमि तो तपोभूमि, एक लंबे अरसे के बाद तपोभूमि आना हुआ। भगवान जिनेन्द्र के दर्शन बंधन सब कुछ हुए। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ की खुशबू का कहना ही क्या है। मैंने बनाया इसलिए नहीं, मेरी प्रेरणा इसलिए नहीं, हकीकत में यहाँ की रज में, यहाँ की मिट्टी में ऐसी कुछ बात है कि यहाँ पर लगातार यात्रियों का, भक्तों का आना जाना जारी रहता है और सभी लोग आकर के आनंद से भर करके यहाँ से वापस लौटते हैं। तो तपोभूमि मंगल प्रवेश हो गया। कोरोना का भय था ही, क्योंकि मैं बिहार करते हुए भी जब आ रहा था तो चारों तरफ से व्यवस्थित घेरा लिए होते थे, मुझे लोग घेर करके चलते थे। और घेरा भी हमने लोहे का बनवा रखा था और उसी के अंदर बैठते थे, उसी के साथ चलते थे। कहीं से कहीं तक कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आ सकता था, कोई पैर नहीं छू सकता था, कोई पास में खड़े होकर बात नहीं कर सकता था। इतनी सुरक्षा के साथ हमने तपोभूमि मंगल प्रवेश किया। 4 तारीख को आए। 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 दिन निकले। जो साथ में आए थे लोग भोज आदि के, 4 को प्रवेश हुआ। 6 तारीख को वे लोग चले गए। 7 तारीख को या 8 तारीख को सोनू भी कहा कि महाराज जी अब बहुत लंबा टाइम होता है, मैं भी अपने घर चला जाता हूं, तो वो भी चला गया। जाओ, कोरोना या बिल्कुल चरम पर पहुंचने वाला है। स्थिति चारों तरफ बड़ी खतरनाक और भयावह है। ऐसा चलने लगा, बात होने लगी क्या किया जाए, क्या किया जाए। लॉकडाउन। 8 तारीख को बातचीत हुई। 9 तारीख को निर्णय किया गया। सभी तक एक आदेश जारी कर दिया गया कि कल 10 अप्रैल से तपोभूमि पूरी तरह से बंद की जा रही। और 10 अप्रैल को देश में जो लॉकडाउन था नहीं था वो दुनिया जाने, लेकिन हमने अनिश्चित काल के लिए तपोभूमि में लॉकडाउन लगा। लोगों से कहा था कि जिसे आना है वो अंदर आ जाए, फिर जो अंदर आ जाएगा उसे बाहर जाने नहीं मिलेगा। आप अंदर रहेंगे, आपके रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था हमारे पास, लेकिन अंदर आने वाले को बाहर जाने नहीं मिलेगा और बाहर वाले को अंदर आने। मेरी घोषणा के साथ आ गए लोग। ज्योति तुम यही थी ना परिवार के साथ? 4 लोग। चंदा तुम भी थी और सारिका भी थी। नीलू बाद में आई थी बुलाए। हाँ आप कहता। ऐसे हम कुल मिलाकर के 30 लोग तपोभूमि के अंदर। कितने? तारीफ करनी पड़ेगी मेरे साथ रहने वालों की और तारीफ करनी पड़ेगी मेरा साथ देने वालों की। कि यदि मैंने कहा कि कोई नहीं आएगा तो जब तक लॉकडाउन रहा परिंदा भी पर नहीं मारा। मुझे डाउट था कि अशोक जी मानेंगे नहीं और वो जरूर अपनी गाड़ी लेकर के आ ही जाएंगे, लेकिन एक भी दिन घर में बैठ करके यहाँ पर व्यवस्था कैसे करवाना है वो तो करवाता रहा, लेकिन एक भी दिन यहाँ पर गाड़ी नहीं आई। वीर सेन जी का हमारा 50वीं शादी की सालगिरह थी मेरी ख्याल से, तो वो इच्छा थी कि महाराज जी हम यहाँ करें, लेकिन बाहर से आकर के वो दर्शन करके चले गए। नहीं मिला अंदर आना तो नहीं मिला, किसी को नहीं आना। सिर्फ दिलीप को बाहर जाने की छूट थी, वो भी उसके पास कार्ड था, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था थी। वो बाहर जाता था, जो सामान लाना है वो लेकर के आता था, यहाँ व्यवस्था होती थी। इस प्रकार की प्रक्रियाएं चलती थी, बाकी कोई व्यक्ति आ जा नहीं सकता। अब उस लॉकडाउन काल में जो हमने आनंद लिया वो बड़ा महत्वपूर्ण। हमने यहाँ पर जितने लोग थे
हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन चल रहा है, बस इतना ही लगता कि दरवाजा दूसरे लोग नहीं आ रहे, हम हैं इसलिए लगता था। बाकी किसी प्रकार की बोरियत हो, किसी प्रकार से लगे कि यार क्या हो गया है, लोगों के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने सारे कार्यक्रम ऑनलाइन कर दिए, सारे कार्यक्रम ऑनलाइन कर। अरे आश्चर्य की बात, हमने भगवान आदिनाथ की जयंती मनाई, महावीर जयंती मनाई, ये सब लॉकडाउन में ऑनलाइन मनाते रहे। और ये सारे की सारे जो कुछ हुआ ऑनलाइन ही बोलियां लगी, जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और बड़ी बात यह है कि जितनी बोली सामने नहीं लग पाती उससे बड़ी बड़ी बोलियां लगी, लाख लाख सवा लाख की बोलियां ऑनलाइन लगी कि हमारा अभिषेक करवाओ, लाख लाख रुपए की बोली लग रही। ऐसा उस समय हुआ, आने की वो अलग ही प्रकार का माहौल था कि लोग दूर होकर के भी सहयोग कर रहे थे, लोग दूर होकर के भी आनंद ले रहे थे। ठीक है, और हमने यहां पर चालू कर दी थी श्री शांति सागर महाराज की कथा। रोज शाम को कथा होती थी। उस समय तो सैड एड कुछ नहीं था, पूरा खुला आनंद था। ये तो हमने बाद में बनाया। कहीं बैठ जाते थे, हाँ यही बैठ जाते थे, कहीं बैठे और कथा चालू, जहां लगे, जैसा कभी उस गेट के सामने बैठ गए, कभी वहां, जहां लगता था और वहां कथा होती। और कथा जो थी वो बराबर तरीके से मंचन के साथ होती। मैं कथा करता था, जिस प्रसंग का उल्लेख करता था, उस प्रसंग को फिर यहाँ पर जो हमारे 30 लोग थे वो पात्र बनकर के उस कथा को पूरी तरह से नाटकीय रूप से प्रकट करते। ऐसा आनंद आता था, ऐसा आनंद। और कथा क्या होने वाली है ये लोगों को पता नहीं, नाटकीय करना क्या है ये लोगों को पता नहीं। शाम को खाना खा के लोग आते थे हम लोग, और मैं सामायिक करके बाहर निकलता था। बस निकलने के पश्चात में कहता चलो विनस आज ये बनना है, चलो प्रखर आज ऐसा हो जाना है, मोहित चलो ऐसा करना है, आज प्रवीण भैया को ये बना दो, आज इस भैया को वो बना दो, आज ऐसा कर दो, सब तैयार। उस समय सुबह भी, प्रज्ञा भी थी, श्रेयस भी था, वासु नहीं था। तो जिसे जो बनाओ वो सब बन जाते थे। मीना दीदी थी, साधना दीदी थी, तो हमने उसमें राखी भी बनाई, तो बहन भाई का काम भी हो गया। ऐसे ऐसे प्रखर ने उस समय जो एक रोल किया था पागल का, आने एकदम जीवंत रोल, अद्भुत था। यानी कि जिस प्रकार शांति सागर जी महाराज पर उपसर किया गया वो किया। फिर अब हमने यहाँ पर शांति सागर महाराज के साथ कुश्ती लड़वाई। ऐसे ऐसे पहलवान आए, उसमें हमारा सबसे बड़ा पहलवान था मोहित पहलवान। आया और सामने लड़ने के लिए, शांति सागर महाराज तो बाद में लड़ने के लिए और कुश्ती के लिए जाते। भाई साहब आए, हमारे यहाँ का नामी ग्रामी पहलवान पधार रहे हैं। और एक खड़ा हुआ और तुरंत उसने, दिलीप ने शायद ऐसी पछाड़ लगाई कि एक मिनट में चित्त। और इतना आनंद आने की कॉमेडी भी होती थी, आनंद भी होता था, चित्रण भी होता था। वो समय देखते देखते निकल गया। उस समय जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाते थे, सभी लोग जैन सिद्धांत प्रवेशिका पर पूरी 5 अध्याय प्रवेशिका हुई, उसकी परीक्षाएं हुई, सब लोगों ने एग्जाम दिए, अच्छे नंबरों से पास हुए। लगातार एक ज्योति रात को 2-2 बजे तक परीक्षा के नाम से छत पे घूम घूम कर पढ़ती रहती थी, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल 2-2 बजे रात तक। और क्या गजब परीक्षाएं होती थी, यानी कि सिद्धांत भी सीखा, धर्म भी सीखा, नाटक भी किया, आहार भी दिया, सेवा भी की, सब कुछ हुआ। वो लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। लेकिन उस समय तकलीफ एक बहुत बड़ी होती थी, जब उज्जैन से इंदौर के लिए दिन भर में कम से कम 15-20 एम्बुलेंस आवाज करते हुए निकलती थी, तो ऐसी धड़कन बढ़ जाती थी कि बाप रे, ना जाने किसका नंबर। लगातार एम्बुलेंस वहां से यहाँ से गलियों से निकले और वो आवाजें दिन रात गूंजती थी। वो इतना भयावह समय था और ऐसी आवाजें थी, क्योंकि रोज सुनने में आता था, आज ये मर गया, आज ये मर गया, आज ये, रोज सुनने में आता था, डेली। उस समय हम किसी प्रकार से कुछ कर सकते नहीं थे, लेकिन तकलीफों में थे लोग। बाद में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ऑक्सीजन कमी होने लगी, तो हमने दिनेश जी, यतीश जी, इन सब लोगों से संपर्क करने के पश्चात कि भाई ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की मशीनों को बुलवा करके लोगों तक पहुंचाई जाए। तो सब लोग शायद तैयार हो गए, एक मशीन मेरी तरफ से, एक मशीन मेरी तरफ से, ऐसे हमने 10 या 12 मशीनें खरीदी, बाहर से मंगवाई। उस समय मशीन मिल नहीं रही थी,
बड़े मुश्किल से कई मशीनें आई। ओहो, जब वो मशीनें आई, लोगों को पता लगा, उस समय लगा कि बाप रे ये कितनी आवश्यक चीज है। लोग गिड़गिड़ाते थे कि रिक्वायरमेंट लगवाते थे कि हमारे लिए व्यवस्था कर दो महाराज जी, कहीं से भी दिलवा दो, बहुत जरूरी है, जिंदगी का सवाल है, ऐसे लोग रोते थे। और हम लोगों ने नियम कर रखा था कि भाई देंगे तो सबसे पहले जैनों को ही व्यवस्था देंगे, क्योंकि है हमारे पास इतनी। दिनेश जी के यहाँ से जाती थी फैक्ट्री से, कैसे लोग लेकर के जाते थे, कितनी दुआएं देते थे, लगता था कि वाकई में आज हमें आपने मशीन नहीं दी है, आपने हमें जीवन ही दे दिया है, ऐसा उसमें चलता था। और वो एक काम ऐसा हो गया, हमने सारी की सारी प्रक्रियाएं उस लॉकडाउन के अंतर्गत महावीर जयंती तक हमने ऑनलाइन बना ली थी। और मनाने के पश्चात उस समय तो हमने वो फ्लैक्स बनवाए थे, कटआउट बनवाए थे। दिनेश जी ने भी उसमें बोली ली थी, अशोक जी ने भी बोली थी, घर में थे, यहाँ पर बराबर तरीके से उनके कटआउट रख करके इनकी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। वो एक अद्भुत प्रक्रिया थी। तो सब कुछ जो हमने किया है, परंतु उस समय हमने खोया बहुत है। हमारे बहुत से भक्त इस संसार से चले गए, जीवन लीलाएं उनकी समाप्त हो गई। हमने सब प्रयास किए, पुरुषार्थ किए, शांतिधाराएं की, विधि विधान किए, पूजा पाठ किए, लेकिन किसी प्रकार से हम उन्हें बचा नहीं सके। इस बात का जरूर मन में मलाल रहता ही है, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, कोई कुछ कर ही नहीं सक रहा था। जितना से ज़्यादा हम कर सकते थे, लोगों के लिए प्रार्थना ही कर सकते थे, इसके अलावा और कुछ भी हमारे पास था नहीं। तो ये कोरोना काल लंबा काल व्यतीत हुआ। बहुत से लोग समाज से गए, भक्त समुदाय से गए, विदा हो गए। धीरे धीरे करके देश में कोरोना का माहौल ठंडा होने लगा, ये बीमारी समाप्त कम होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया, धीरे से कोरोना का काल कम होते ही, प्रभाव कम होते ही हमने लॉकडाउन समाप्त कर दिया और तपोभूमि के द्वार फिर से भक्तों के लिए खुल गए। और लोग यहाँ पर धीरे धीरे, वही अभी दूरियां बराबर है, मास्क बराबर है, सैनिटाइजर बराबर है, दूरियां हम भी अभी भी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है तो बाहर निकल आए, वो सारी प्रक्रियाएं हैं और लोग उसका परिपालन करते हुए दूरी बना करके अब धीरे धीरे आने जाने लगे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है और अब हमने मन में विचार बनाया है कि अब यहाँ से चल करके गुरुदेव का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो पुष्पगिरी के लिए विहार करने का मन बन गया है और अब यहाँ से पुष्पगिरी के लिए विहार कब कैसे होगा इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।